मिराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने एक हंडिया में पका हुआ गोश्त रखा हुआ है और दूसरी हंडिया में कच्चा गोश्त को खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, यह वह लोग हैं जो अपनी पाकीज़ा और हलाल बीवियों को छोड़कर दूसरी हराम औरतों के साथ रातें गुजारते थे और बुराई के मुरतकिब होते थे। इसी तरह ये औरतें वह हैं जो अपने खाविंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ रंगरेलियां मनाती थीं और बदकारी की मुरतकिब होती थीं। इन मर्दों और औरतों के मुतालिक ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और तुम जिना के करीब ना जाओ क्योंकि यह बहुत बेहयाई का काम और बुरा रास्ता है। सिर इब्न कसीर जी 3 इब्न रदी और बेहकी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात मैंने कुछ ऐसे देखे जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? वह कहने लगे कि यह वह लोग हैं जिनके सर नमाज पढ़ने से बोझल होते थे। फिर मैंने ऐसे लोग देखे जिनके आगे पीछे शर्मगाह पर कुछ चिथड़े लिपटे हुए वह जकूम और कांटेदार दरख्त इस तरह चर रहे थे जैसे ऊंट या गाय बैल चरते हैं। मैंने पूछा कि यह कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये वह लोग हैं जो अपने सदकात अदा नहीं करते हैं। फिर ऐसे लोगों के पास आया जिनके पास एक हांडी में कुछ पका हुआ गोश्त था और दूसरी हांडी में कच्चा गोश्त था, तो उन्होंने पका हुआ गोश्त छोड़ दिया और कच्चा खाने लगे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो वह कहने लगे कि यह उन मर्दों और औरतों की मिसाल है जो पाक बीवियों और शौहरों के होते हुए गैरों के पास रात गुजारते थे। फिर एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठा रहा था, लेकिन वह उससे उठा नहीं सकता था। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये शख्स वह है जिसके पास लोगों की अमानतें हों और वह उनके अदा करने की ताकत नहीं रखता, फिर भी मजीद अमानतें लिए जाता है। फिर ऐसे लोग देखे जिनकी ज़बानें लोहे की कचियों से काटी जा रही थी। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? वह कहने लगे कि यह फितना फैलाने वाले उल्मा है। बेहकी अबू दाऊद ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात में ऐसे लोगों के करीब से गुजरा जो लोहे के नाखून रखते थे। वह अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, यह वह लोग हैं जो लोगों की इज्जत व आबरू लूट लेते थे। 7 आमाल का सवाब। तारीख इब्न रसाकर में उनकी सनद से उमरू बिन असलम दमिश्की से रिवायत है कि हमारे यहाँ सरहद के पास एक शख्स मर गया और उसको वहीं दफन कर दिया गया। फिर तीसरे दिन जब खोदा गया तो मालूम हुआ कि कब्र की ईंटें इसी तरह लगी हुई हैं और वह शख्स कब्र में नहीं है। तो उसके बारे में वकीय बिन जराह से मालूम करने पर पता चला कि जो कौमी लूत का सा काम करता है उसको उसकी कब्र से मुंतकिल करके लूतियों के पास पहुंचा दिया जाता है ताकि इसका हशर उन्हीं के साथ हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका-ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।